आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन, जिसे इंग्लिश में फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुपदों का जो गुणनखंडन है वो कई विधियों से किया जा सकता है। फर्स्ट देखते हैं हम उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, इसका हमें गुणनखंडन करना है तो इसमें उभयनिष्ठ निकालते हैं। सबसे पहले ये जो 9x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x, और ये जो 3x स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x। अब इन दोनों में हमारा उभयनिष्ठ क्या है, ये जो 3x है वो इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो इस 3x को हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या बचा, 3, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ है x। तो इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है इस प्रकार, इसका हमें गुणनखंडन करना है उभयनिष्ठ निकाल के। तो BC को हम लिख सकते हैं B इंटू C, इसको लिख सकते हैं, ये है प्लस है, A इंटू B, इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर को B इंटू B। अब इन तीनों में ऐसी कौन सी राशि है जो तीनों में है, B, इसमें भी B। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B को कॉमन निकाल देंगे और कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, C, धन का चिन्ह, फिर A, फिर धन का चिन्ह, फिर यहाँ क्या बचा, B। तो इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। और सेकेंड है हमारा सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड करना। सर्वसमीकाएं क्या होती है हमारी, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं, हमारी होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये इसका क्या हो जाता है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसे सर्वसमीका के नाम से जानते हैं। ये ही माइनस में भी रहता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। और कौन सा होता है, एक होता है a² माइनस b², इसको लिख सकते हैं हम a माइनस b, a प्लस b। इन सर्वसमीकाओं के उपयोग से हम गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार कोई हो हमारे पास, जैसे हमने लिख लिया, जैसे कि हमारे पास ये एक समीकरण है, ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख के देखते हैं, 2ab। पहले तो x² मतलब a हमारा क्या हो गया है, x हो गया है। फिर यहाँ हमें क्या करना है, 2ab, 2 में किसका गुणा करेंगे तो 8 होगा, 4 का, और ये x धन ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, 4 का। तो ये हो गया ना, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे x प्लस 4 मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारा ये a ये है, b ये है, एक तो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका गुणनखंड हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये। और एक देखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² के लिए। जैसे कि ये है, a हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दिए, a हमारा तो x है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 होगा, तो यहाँ 3 धन ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। तो ये आ गया ना इसके फॉर्म में, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। मीन्स a हमारा x है माइनस b हमारा 3 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए, जैसे कि x² माइनस 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म में आ गया, a² माइनस b²। ये क्या हो गया, a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b, मतलब कि इसको एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, तो इसका गुणनखंडन इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार हम सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, तो उस प्रकार के बहुपद को उसका जो मध्य पद होगा उसको तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब हमें इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य पद है उसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो। ठीक है, तो इसका गुणा किए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ये 6, तो 1 गुणा 6 किए तो हमें क्या मिला, 6 मिलेगा। ठीक है, अब इस मध्य पद में यहाँ पे इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए, 6 आए, और घटाने या जोड़ने पर 5 आए। तो देखते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 1 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 आएगा। अब 1 को हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो 1 को 6 क्या हो गया, 7 हो गया। अब 1 में से 6 या 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1 में से 6 को घटाए तो ऋण 5 मिलेगा, या फिर 6 में से 1 को घटाए तो धन 5 मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ संक्रियाएं लगाने पर हमें 5 मिल गया, 6 में से 1 घटाए तो 5 मिल गया, मतलब जोड़ने घटाने पर 5 आ गया। अब इसी को गुणा के ऊपर ट्राई करते हैं, तो 6 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो यहाँ हमें ऋण 6 मिलेगा, पर हमें क्या मिलना चाहिए, धन 6 मिलना चाहिए, ना कि ऋण 6। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो जैसे कि हम 3 और 2 को लेते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं 3 और 2 को, तो 6 आया, और इसको जोड़ते हैं 3 धन 2 तो आया 5। तो ये जो हमारी संख्या है, ये दोनों ही जो हमारा ये दोनों है, गुणा करने पर 6 और जोड़ने या घटाने पर 5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारी वो संख्या धन 3 और धन 2 ही होगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। यहाँ जो एक्स स्क्वायर रहेगा ये तो ऐसे ही रहेगा, हमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। ये जो मध्य पद है यहाँ पर ही होगा, ये जो 5 है इसको, ये नीचे वाला जो, इसको लिख देंगे 3 धन 2। 5 को हम लोग 3 धन 2 के रूप में लिख दिए, फिर x लिखेंगे, फिर 6, फिर अब हम इसको गुणा कर देते हैं, इसको x को इसके साथ, x को इसके साथ, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x गुणा x, 3x को 3 इंटू एक्स, 2x को 2 इंटू एक्स, 6 को हम लोग लिख सकते हैं ये 2 गुणा 3। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को बाहर निकाल देते हैं तो बचा क्या, x धन 3। उसी प्रकार से अब इसमें कॉमन निकालते हैं, इसमें है 2, इसमें है 2, तो हम इसको 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा x, ये धन है, ये यहाँ धन है, तो धन 3। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3, तो x प्लस 3 को पहले निकाल देते हैं। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 2, तो हमारा जो ये इसका गुणनखंडन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो 6 गुणा ऋण 6, यहाँ पे जो साइन रहता है संख्या के आगे उसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, 6 को ऋण 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण का 36, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, ऋण 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, गुणा अगर करेंगे तो हमें ऋण 36 मिलेगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऋण का 5। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा करेंगे तो ऋण 36 मिलेगा, जैसे कि 6 और ऋण 6, पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या
मिलेगा। 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, या फिर इसको 6 रीड रीड 6 कर देंगे यानी 6 धन 6 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे में हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग लेते हैं 2 से शुरू करते हैं, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 36 मिलेगा, 18 से। 2 को 18 से गुणा करेंगे 36 मिलेगा, पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऋण 5 नहीं मिलेगा। 2 में 18 में 2 गया 16 ही मिलेगा। धन या ऋण में 3 से देखते हैं, 3 का गुणा किससे करेंगे 36 मिलेगा 12 से, पर 12 में से 3 गया तो 9। तो जोड़ने या घटाने पे हमें ऋण 5 मिलना चाहिए। 4 का गुणा करते हैं, 4 का किससे गुणा करेंगे कि हमें 36 मिले, 9 से। ठीक है, अब 9 का 4 से गुणा करेंगे 36 मिलेगा, और 4 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 5 मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इस ऋण को पहले ही रहने दो, मीन्स 6x² माइनस को रहने दो। यहाँ इसको देखो, हमें यहाँ जो ऋणात्मक संख्या है वो कैसे मिलेगी, ऋणात्मक संख्या तब मिलेगी जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे। तो अगर हमें ऋणात्मक संख्या मिल रही है तो यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाओ तो हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 4 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण 5 मिलेगा, और 4 में 9 का गुणा करो ऋण 9 का तो ऋण 36 मिल जाएगा। तो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है ना, गुणा करने पर ऋण 36 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर ऋण 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो ऋण 5, तो यहाँ पे धन लिखेंगे। क्यों धन लिखेंगे, क्योंकि हमको ऋण 5 लाना है। ठीक है, तो ऋण 5 कैसे आएगा, 4 में से 9, तो यहाँ पे 4 ऋण 9 x ऋण 6। फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं इसकी तरह, तो x को अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आपस में तोड़ते हैं। ये 4 है, ये 6 है, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, पर 2 तो आता है पहाड़े में। तो 2 गुणा 3 x गुणा x, ये 2 गुणा 2 x, इसको 3 तिया 9 लिख सकते हैं, इसको 3 दूने 6। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक है, तो 2x कॉमन निकल गया, क्या बचा 3x - 2। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें देखो ऋण है दोनों में। ठीक है, तो ऋण को बाहर निकाल देते हैं, और 3, तो क्या बचा यहाँ 3x। यहाँ हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, +2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है 3x + 2। फिर हमारे पास बचा 2x - 3, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट वाला देखते हैं, इसमें इन दोनों का गुणा करते हैं, इसका और इसका। 4 करनी 3 का गुणा हम ऋण 2 करनी 3 के साथ करेंगे, तो क्या मिलेगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ऋण का 8, और करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा किया जाता है तो ये क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल का जब आपस में गुणा करते हैं तो करनी 3 और करनी 3 बन जाता है हमारा 3, तो ऋण 8 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 24। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी कोई संख्या निकालनी है कि गुणा करेंगे तो ऋण 24 आए, और जोड़ या घटाव करें तो कितना आए, धन का 5। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 को किससे गुणा करेंगे कि 24 आएगा, 12, 2 12 24। ठीक है, तो पर 12 में से 2 घटाएंगे तो 5 तो नहीं आएगा। 3 को करते हैं, 3 को किससे गुणा करेंगे कि 24 आएगा, 8 से, 3 8 24, तो 24 तो आ गया गुणा करने पे, और जोड़ घटाव करेंगे तो 5 आएगा, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ ऋण 24 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या कब आती है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। मीन्स ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो
धनात्मक संख्या आएगी और इसी को हम लोग गुणा कर देते हैं तो ऋण में 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिल गई ये दो संख्या। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मध्य पद को हम तोड़ के लिखते हैं। तो ये हो गया 4√3x² प्लस 5 को हम लोग क्या लिख देंगे, ये 8 - 3 x - 2√3। अब हम क्या करते हैं, x को अंदर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा -3x, ये हो गया 2√3। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी क्या संख्या हो सकती है जिसे हम निकाल सकते हैं, ये 4, इसमें भी 4 निकल सकते हैं ना, 4 दूने 8। तो इसको लिखते हैं 4√3 x × x प्लस 4 × 2x लिख सकते हैं इसको, माइनस ये क्या है 3 है, ये √3 है, ये छोटा है ये बड़ा है। बड़ा संख्या को छोटा संख्या में तोड़ सकते हैं ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि √3 × √3 को हम 3 लिखे थे, तो 3 को हम √3 × √3 लिख देते हैं यहाँ इंटू x माइनस 2√3। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसमें क्या कॉमन है, 4 और इसमें x, तो हम क्या निकालेंगे बाहर, 4x। तो बचा क्या, √3x प्लस 2। इसमें माइनस दोनों में है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, और एक √3 इसमें भी है, एक √3 इसमें भी है। ठीक है, तो √3 बाहर निकालते हैं तो क्या बचा, √3x, माइनस को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x प्लस 2, और क्या बचा हमारे पास 4x माइनस √3। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, और जो है बहुत ही सरल है, उसको आप अपने से हल करिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन 6 -y² प्लस 35y प्लस 156। देखते हैं हम इसको गुणा करने पर ऋण 1 गुणा ऋण 156 गुणा करेंगे तो ऋण 156 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ या घटाव करें तो क्या आना चाहिए, 35। इसको हम गुणा करके देखते हैं। जैसे 2 को हम 78 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा, पर इसको 78 में से 2 घटाए तो कितना आया, 76। तो ये जोड़ घटाव करने से 35 आना चाहिए। 3 को वैसे गुणा किए तो 156 आया, पर 52 में से 3 गया तो 49, तो ये हमें 35 लाना था। 4 को 39 से गुणा किए तो 156 आया, अब 39 में से 4 गया तो 35, मतलब आ गया। अब हम इस संख्या को देखते हैं, ये क्या है, धनात्मक है, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे, मीन्स 39 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 35 आएगा, और 39 को 4 से ऋण 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 156, और हमें यही तो लाना था। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। -y² प्लस हमें क्या लिखना है, 39 ऋण 4, 39 ऋण 4 y धन 156। अब हम इस y को अंदर गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमने अंदर में गुणा कर दिया। अब इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, सीधे सीधे बताती हूँ आपको। जैसे इसमें एक y है, इसमें भी एक y है, उसको y को कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये क्या बचा, यहाँ पे -y प्लस यहाँ पे बचा 39। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ y को कॉमन नहीं निकाल सकते, पर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 156 को हम लोग 4 गुणा 39 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 को निकालते हैं यहाँ बाहर, तो क्या बचा, यहाँ हमने माइनस को बाहर निकाला, पर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो -4y मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 39।
क्योंकि 156 को लिख सकते हैं हम लोग 39 गुणा 4, तो 156, तो 4 को बाहर निकाले तो 39 बचा यहाँ। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों में से हम अगर कॉमन निकालना चाहें तो क्या होगा, ये वाला में y में माइनस है, ये वाले में 39 में माइनस है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें का माइनस को बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से। तो ये प्लस y हो गया और ये ऋण का 39 हो गया। अब दोनों समान हो गया, तो अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब बचा क्या, -y -4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को और बाहर निकाल दे तो ये y +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा y ऋण 39। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हम देखते हैं कि ये सभी क्या है 12, इन सभी में से 12 बाहर निकल जाएगा, तो 12 को पहले बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये x का वर्ग, 12 दूने 24 होता है तो 2x, यहाँ हो गया 1। अब ये वाला जो सूत्र है ये सर्वसमीका के सूत्र में वो हो रहा है, फिट हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़े थे a² - 2ab + b², इस फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है। जैसे कि a की जगह इसमें क्या है, 1 है, सॉरी a की जगह x है। ठीक है, तो x का वर्ग ऋण 2, a की जगह क्या है, x है, b की जगह 1 है, फिर 1 का वर्ग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का वर्ग, तो x ऋण 1 का वर्ग। इसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने सर्वसमीका का उपयोग किया है और वहाँ से ये आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x ऋण 1 का वर्ग। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। 11वां देखते हैं जो करने वाला है। इसमें इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 × 6 √3। इन दोनों का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। मतलब कि हमको गुणा करने पर 18 मिलना चाहिए, या जोड़ और घटाव करने पर कितना मिलना चाहिए, 9। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं, 2 निया 18, 9 में से 2 गया तो 7, नहीं मिल रहा है। 3 छक्का 18, अब 6 में से 3 गया 3, पर 6 और 3 9 मिल रहा है ना हमें। उसको हम इस संख्याओं को आप घटा के भी देखना और जोड़ के भी देखना। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को, जैसे कि 9 में से 2 गया 7, या 9 और 2 11, कोई नहीं मिल रहा है यहाँ जोड़ या घटाव करने पर इसमें 6 और 3 9, मतलब 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 मिल रहा है, और 3 में 6 को गुणा कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है। मतलब हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। मध्य पद को लिखते हैं 3 धन 6, इसको आप 6 धन 3 करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये अब अंदर हम y का गुणा कर देते हैं। अब हम इसमें इसको 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं √3 × √3y + 6y + 6 √3। तो इसमें से √3 और y बाहर निकालते हैं, तो इसमें बचा y प्लस इसमें √3y निकल गया तो बचा √3। इसमें 6 को बाहर निकालते हैं तो बचा y प्लस √3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं y प्लस √3 को, तो बचा √3y + 6। ये हमारा आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस प्रकार है। इसको हम देखते हैं, ये 12 का वर्ग है, तो इसको हम 12x का वर्ग लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणा 12x लिख सकते हैं, और इसको हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्रम जमा हुआ है ये सर्वसमीका के रूप में जमा हुआ है, जैसे कि a² + 2ab + b²। ठीक है, a हमारा 12x है, b हमारा 1 है, ये 2ab और b का वर्ग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b का वर्ग, यानी कि a हमारा है 12x, b हमारा है 1। तो ये इस प्रकार से हमारा ये आंसर
हो जाएगा इस सर्वसमीका की सहायता से। इसको आपको दर्शाना पड़ेगा कि इस सर्वसमीका में से ये आया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।